काटा। शास्त्र के जानकार हमारे आत्मदेव हैं और उनकी पत्नी धुंधली कैसी है, बात करने में बहुत सुख मिलता है, झगड़ालू है, कृपण है। लेकिन समय बीत गया, गृहस्थ जीवन, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला है ब्राह्मण देवता को। अब जो संतान नहीं हुआ तो मैया धर्म करने लगे, दान देने लगे, दान दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, धन दान करने लगे। तो कितना दान दिए ये ब्राह्मण देवता? धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम। मैया अपने संतान की प्राप्ति के लिए आधा धन खर्चा कर दिया, जितना धन था उनको। धनार्धम धर्म मार्गेण, धर्म मार्ग में, धर्म में आधा धन खर्चा कर दिए। लेकिन न पुत्रो नापि वा पुत्री, न बेटा हुआ और न बेटी। किनको? आत्मदेव को। अब बड़ा दुखी रहने लगे। एकदा सद्विजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रिसितो जातस्तडागम समुपेयवान्। अब ब्राह्मण देवता को न पुत्र हुआ न पुत्री। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय में प्यास लगी, इसीलिए तालाब पर आए। पित्वा जलम निसन्नस्तो प्रजा दुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। अब घर से निकल गए, वन को गए, जंगल में गए, और वहां पर क्या हुआ? प्यास लगी तो मैया एक तालाब के किनारे गए। कौन गए? आत्मदेव, वेद के जानकार। क्यों गए वन, क्यों जंगल गए? ना बेटा है ना बेटी। अब देखिए, संतान नहीं है इसलिए बहुत दुखी हैं। वो जो तालाब के किनारे जो जल पिए हैं, उसी समय में एक महात्मा, एक सन्यासी आ गए। जब भी कभी महात्मा आएंगे, सन्यासी आएंगे, तो उनके देखिएगा माथे में चानन होगा, गले में माला होगा और मुख में भगवान नाम होगा। ये संतों का पहचान है। संत को कैसे पहचानेंगे? तो कम से कम आप बाहर से तो उनके वेशभूषा से भी पहचाना जा सकता है। या बहुत ऐसे संत होते हैं जो बाहर से आप नहीं पहचान सकते, लेकिन भीतर गहराई में वो बहुत अंदर तक भक्ति में चले गए रहते हैं, अनुभव रहता है उनको भक्ति का। दोनों प्रकार के संत होते हैं, जो बाहर से भी आप पहचान सकते हैं। बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं कि आप बाहर से नहीं पहचान सकते, अपने आप को छिपा के रखते हैं। तो ये सन्यासी महात्मा आ गए, सन्यासी बाबा आए हैं। कैसे आए हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैया आत्मदेव को प्यास लगी थी, पानी पी लिए। सन्यासी बाबा आए, वो ब्राह्मण देवता देखे कि सन्यासी बाबा को भी प्यास लगी थी, वो भी जल पी लिए। और जब जल पी लिए तो आप ये ब्राह्मण देवता उनके पास गए। किनके पास गए? किनके पास गए? सन्यासी बाबा के पास। कौन गए? आत्मदेव ब्राह्मण गए। उनके चरणों में नमस्कार करके लंबी लंबी सांसें लेने लगे
अब क्या बोलते हैं सन्यासी बाबा, कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। मैया अब वो सन्यासी बाबा के नजदीक जो ब्राह्मण देवता के तो रोने लगे, लंबी लंबी सांसें लेने लगे। तो सन्यासी बाबा पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो? कथम रोदिसी विप्रत्वम, तुम क्यों रोते हो? अब एक बात यहां गौर करने वाली है, यहां पर आत्मदेव का जाति का वर्णन है कि ब्राह्मण थे, व्याख्या की गई है। कौन जाति के थे आत्मदेव? आत्मदेव ब्राह्मण जाति के थे, ये वर्णन है। लेकिन ये सन्यासी महात्मा जो आए हैं, इनका जाति का वर्णन नहीं है। जरा गौर करिए इस बात पर, ध्यान देने वाली बात है। भागवत जी के महात्म्य में ये अध्याय 4 है, 4 अध्याय है, गोकर्णोपाख्यान है, उसमें ये 26वां श्लोक है साहब। यतिरुवाच, सन्यासी ने कहा, पूछा, सन्यासी का जात नहीं बताया गया है। अब यहां गौर करिए, ये आत्मदेव ब्राह्मण हैं और पैर पकड़े हैं। किनका पैर पकड़े हैं? सन्यासी का पैर पकड़े हैं। तो अब आप बोलिएगा ब्राह्मण बड़ा होगा, ब्राह्मण बड़ा होगा कि सन्यासी बड़ा होगा? जरा मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिए, गौर करिए। आत्मदेव ब्राह्मण है, वेद के जानकार हैं, शास्त्र के जानकार हैं। और ये जो सन्यासी अभी आए हैं, जिनका पैर पकड़े हैं आत्मदेव, उनका जाति का वर्णन नहीं है। अब यहां सवाल उठता है सवाल कि कौन बड़ा, ब्राह्मण बड़ा कि सन्यासी बड़ा कि महात्मा बड़ा? यदि ब्राह्मण बड़ा होता तो सन्यासी का पैर क्यों पकड़ता, महात्मा का पैर क्यों पकड़ता, और रोके क्यों बोलते? अब मैं प्रमाण और दे देता हूं। जब भी कभी आपको मौका लगे, कहीं सुनने का मौका लगे, कोई बोले, कोई विचार करे, चाहे कोई महात्मा बोले कि ब्राह्मण बड़ा कि महात्मा बड़ा, आप ये बात सुन लीजिए, ये मैं प्रमाण भागवत जी का दे रहा हूं। आप निर्णय खुद कर लीजिएगा कि ब्राह्मण बड़ा होगा कि सन्यासी महात्मा बड़ा होगा, संत बड़ा होगा। जब भागवत जी का नियम बताया गया सुनने का, खाने पीने का, उठने बैठने का नियम बताया गया, तो उसी में बैठने का नियम बताया कि कौन कौन कहां बैठेंगे। ठीक है, तो ये बैठने की जो व्यवस्था भागवत जी में बताई गई है, तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई गई है साहब। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान के जय। क्या हम लोग श्रवण कर रहे हैं? भागवत जी में बैठने की व्यवस्था साहब 7 पंक्ति बनाया गया है भागवत जी में श्रोता के लिए। 7 कैटेगरी बनाया गया है, 7 तरह के लोगों को बांटा गया है। तो बोले सबसे पहले पंक्ति में कौन बैठेंगे? तो आप बोलिएगा कि बाबा ये आप कहां से बोल रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं, श्रीमद् भागवत सप्ताह आवश्यक विधि गीता प्रेस का पोथी है, और ये पृष्ठ संख्या 28 में वर्णन है। आप जाके पढ़ लीजिएगा। कहां से मैं बोल रहा हूं? आपके घर में पोथी होगा तो आप देख लीजिएगा। भागवत सप्ताह आवश्यक विधि पृष्ठ संख्या 28 में लिखा हुआ है। पहली पंक्ति जिसको सत्यलोक
कहते हैं उसमें साधु सन्यासी विरक्त वैष्णव बैठेंगे पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति को तपोलोक बोला गया, उसमें वानप्रस्थी बैठेंगे। तीसरी पंक्ति को जनलोक बोला गया है, उसमें ब्रह्मचारी बैठेंगे। और चौथी पंक्ति बनाया गया है जिसको महरलोक बोलते हैं, उसमें ब्राह्मण श्रोता को बैठने का जगह मिला है। तो चौथा नंबर मिला है ब्राह्मणों को। अब मैं एक जगह यहां बताया क्या, आत्मदेव वेद के जानकार है, शास्त्र के जानकार है। अब वो पैर पकड़े हैं किनका? सन्यासी का, महात्मा का, संत का पैर पकड़ के रो रहे हैं। तो यहां भी सिद्ध हो गई बात कि ब्राह्मण से बड़ा संत होता है। संत की जात का वर्णन नहीं है साहब। किसी भी कुल में, किसी भी घर में कोई संत बना है, महात्मा बना है, सन्यासी बना है, तो सबसे ऊंचा स्थान एक यहां देख लीजिए। एक में जो बताया भागवत आवश्यक विधि जो पृष्ठ संख्या 28 में है, वहां पर पहली पंक्ति में किसको स्थान दिया गया है? तो पहली पंक्ति में साधु सन्यासी महात्मा को स्थान दिया गया है। अब ब्राह्मणों को चौथी पंक्ति में स्थान दिया गया है। इससे सिद्ध होता है कि बड़ा संत है, बड़ा महात्मा है, चाहे उनका घर किसी भी घर में जन्म हुआ हो। मन लागो मेरो यार फकीरी में। कौन संत है जिसको फकीरी में मन लगती है, जिसको भक्ति में मन लगती है? कौन सन्यासी की चर्चा है साहब? कौन संत का चर्चा है जिसको भगवान में मन लगता है, भक्ति में मन लगता हो, जिनको सेवा में मन लगता हो? ऐसे संतों को प्रथम स्थान दिया गया है। ऐसे संतों को ब्राह्मण से भी ऊंचा माना गया है। कबीर साहब इसी बात को बोले, संतन के संग लाग रे। मैया किसके लिए बोले हैं? ऐसे संतों के लिए जिसको पागलपन चढ़ा हो, नशा लगा हो, मीरा की तरह नशा लगा हो, प्रहलाद की तरह भक्ति का नशा लगा हो। मैया उसके लिए बताया गया कि दुनिया में उससे बढ़ के कोई नहीं है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मैया अच्छा लगता है, हाथ ऐसे अच्छा लगता है। बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में। वो मुख बेकार है जो व्यर्थ बातों में रहता है। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की। मैया हीरा मोती पहन लिए तो हाथ की शोभा नहीं है। हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। जो अपने माँ बाप के चरणों को छूता है साहब, जो अपने सास ससुर के चरणों को जो हाथ छूता है, जो भगवान के चरणों को छूता है, जो संतों के चरणों को छूता है, उस हाथ की शोभा है, उस हाथ का महत्ता है। वो